टाइम मैनेजमेंट के बाद भी सेल्फ की पढ़ाई 3 आवर से हो ज्यादा हो ही नहीं सकती, 3 आवर से ज्यादा हो ही नहीं सकती। लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। मैं जानता हूं आप सभी की कंडीशन इस समय ये है, क्योंकि आप सभी की कंडीशन इसकी वजह से ये हो गई है। बैकलॉग आपका इतना हो गया है कि पढ़ने में मन नहीं कर रहा है, लग रहा है कि अब क्या पढ़ूं, अब क्या पढ़ लूं, समय तो मैंने बर्बाद कर दिया, हालत मेरी खराब हो गई है, अब मुझे कोई बचा सकता है क्या? तो बिल्कुल अभी भी तुम बचा सकते हो। कैसे आप सब? 20 सितंबर जा चुका है और आपके हाफ ईयरली एग्जाम भी हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम हो चुके हैं या हो रहे होंगे या होने वाले होंगे। ये सितंबर में ही सारी चीजें निपट जाएंगी और सितंबर आपका गया। अब आपके पास समय बचता है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का, यानी बहुत कम समय है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। वो समय जो आप सोच रहे थे कि यार बहुत समय है, अभी तो पढ़ लेंगे, अभी तो कर लेंगे, अब तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अब वो समय जा चुका है, क्योंकि सितंबर जा चुका है। ठंडी आ जाएगी, पढ़ने में प्रॉब्लम होगी और बहुत सारा बैकलॉग अभी भी आपके पास बचा होगा। बच्चे की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि उसने अभी तक पढ़ाई नहीं की, बैकलॉग बहुत सारा हो गया, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम उसके पास आ रही है। कोई भी बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है, इस लेक्चर को देख रहा है, आज मैं उसको इतना बेहतरीन तरीका बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट करने का, बैकलॉग कवर करने का, क्योंकि हम लगातार ऑफलाइन वाले बच्चों को देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बच्चा कैसे वर्क कर रहा है, कब वो स्कूल जा रहा है, कब वो स्कूल से आ रहा है, कब वो कोचिंग जा रहा है, कब वो कोचिंग से घर जा रहा है, कितना समय उसके पास बच पा रहा है, हमें सब कुछ पता है। और उसी को देखते हुए आज मैंने बहुत ही बढ़िया सा फॉर्मूला बनाया है, आप सभी बच्चों के लिए बनाया है। इतना बढ़िया फॉर्मूला कि एक बार अगर आप इस फॉर्मूले को देखेंगे जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, मजा आ जाएगी आपको, सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी। क्योंकि देखो, सितंबर आपका जा चुका है, 6 महीने आपने गुजार दिए और अभी तक आपकी प्रिपरेशन 0 लेवल की है। आपने हाफ ईयरली एग्जाम में गंदा किया, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका है। आपने लगभग 60% कोर्स ऐसे ही गुजार दिया, पढ़ा नहीं। स्कूल्स में 60% कोर्स कवर हो गया, कोचिंग में 60% कोर्स कवर हो गया और अभी तक आपने पढ़ाई स्टार्ट तक नहीं की। कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा है, नंबर एवरेज से भी कमा रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही सटीक सा तरीका बताने वाला हूं। जो आप इस कंडीशन में है ना, मैं मानता हूं, मैं जानता हूं आप सभी की कंडीशन इस समय ये है, क्योंकि आप सभी की कंडीशन इसकी वजह से ये हो गई है। बैकलॉग आपका इतना हो गया है कि पढ़ने में मन नहीं कर रहा है, लग रहा है कि अब क्या पढ़ूं, अब क्या पढ़ लूं, समय तो मैंने बर्बाद कर दिया, हालत मेरी खराब हो गई है, अब मुझे कोई बचा सकता है क्या? तो बिल्कुल अभी भी तुम बच सकते हो। और ये फर्जी वाली बातें नहीं, मैं देख रहा हूं बच्चों को इंप्रूवमेंट हो रहा है मेरी कही हुई बातों पर। ऑफलाइन में जब हम बच्चों को समझाते हो, बच्चा उस चीज को करके लाता है तो हम देखते हैं रिजल्ट उसका क्या आता है और उसी रिजल्ट के बेस पर आज मैं बहुत सारी बातें आपको बताने वाला हूं। मजा आ जाएगी आपको। अगर आपको बेचैनी महसूस होती है, अगर आपकी हालत ऐसी हो गई है, तो आपके पास बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन आज जो मैं आपको देने वाला हूं वो हो सकता है। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का जितना बच्चा मुझे देख रहा है या जिस भी बोर्ड का मुझे बच्चा देख रहा है, आज मैं आपके सारे सॉल्यूशन बता दूंगा। आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो, मैथ हो, साइंस हो, सब कुछ आज मैं आपको बताने वाला हूं। आइए सबसे पहले मैं बात करता हूं टाइम मैनेजमेंट की। मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो बच्चा पढ़ने वाला है ना, वो भी टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि आपके पास टाइम मैनेजमेंट के लिए टाइम होना चाहिए, बट आपके पास तो टाइम है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सुबह से लगभग आप 6 बजे से लेकर 6 AM से लेकर आप लगभग 4 बजे तक तो अपने स्कूल में रहते होंगे, 4 PM तक स्कूल में रहते होंगे। इसके बाद आपकी क्या होंगी, आपकी कोचिंग वगैरह होंगी, तो आप कोचिंग वगैरह चले जाते होंगे। यानी आपको जो समय मिलता है वो रात को 8 बजे के बाद मिलता होगा। 8 बजे के बाद आप अपनी सेल्फ की पढ़ाई कर सकते हैं, ये बात मुझे पता है बालक। तो टाइम मैनेजमेंट फिर इसमें क्या कर लोगे? टाइम मैनेजमेंट जैसे इसमें कोई भी चीजें नहीं, लेकिन एक बात जो इसमें छिपी हुई है, जो मैं आपको बताऊंगा, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ लेना। अगर आप 8 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो 8 से अगर आप 12 भी पढ़ लेंगे ना, तो आपके पास ज्यादा समय नहीं, क्योंकि बीच में खाना वाना खाओगे यार, सब काम करोगे, तो ज्यादा से ज्यादा कोई बच्चा टाइम मैनेजमेंट भी कर लिया तो 3 घंटे से ज्यादा वो पढ़ाई कर नहीं सकता। यानी टाइम मैनेजमेंट के बाद भी सेल्फ की पढ़ाई 3 आवर से हो ज्यादा हो ही नहीं सकती, 3 आवर से ज्यादा हो ही नहीं सकती। लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, कहां पर आप टाइम बचा सकते हैं और कहां पर चीजों को मैनेज कर सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा फॉर्मूला मैंने बताया है बच्चा। इसका मैंने क्या बनाया है, इसका एक मैंने फॉर्मूला बनाया है। देखो इधर देखो, इसका मैंने क्या बनाया है, इसका मैंने एक फॉर्मूला बनाया है। देखो ये फॉर्मूला क्या कहता है, मेरा ध्यान से समझना, मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला क्या कहता है, सारी चीजें ध्यान से समझ लोगे, कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फॉर्मूला मेरा ये कहता कि देख, आपको टारगेट इस 3 घंटे में नहीं करना, क्योंकि हर बच्चा, दुनिया का हर बच्चा इस 3 घंटे में टारगेट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि टाइम मैनेजमेंट करने के बाद ये 3 ही घंटे उसके पास बचेंगे। आपको और टारगेट करना है कहां पर, इस फॉर्मूले पर जो मैं आपको बताने वाला हूं। सर फॉर्मूला क्या है वो बताइए ना, फॉर्मूला क्या है? आ जाओ भाई, फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है उसकी बात कर लेते हैं। फॉर्मूला मेरा ये है कि अब से लेकर अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर टाइम स्कूल में आपकी क्या होंगी, छुट्टी होंगी, यानी स्कूल आपके क्या रहेंगे, बंद रहेंगे।
तो इसी का आपको क्या उठाना है, इसी का आपको एडवांटेज उठाना है। और आपके स्कूल जितने भी दिन बंद रहे या ना बंद रहे, एक नियम बना लो। मुझे पता है कि पेरेंट्स को बुरा लग सकता है, लेकिन एक नियम बना लो, अगर पढ़ना है ना तो आप सैटरडे को स्कूल ना जाए, छुट्टी रहे या ना रहे, आप सैटरडे को स्कूल ना जाए। मैं ये तरीका क्यों बता रहा हूं, मेरी बहन यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से थी, मेरी बहन ने बोर्ड दिया, और एक मेरी बहन सीबीएसई से थी, उसने भी बोर्ड दिया। मैंने दोनों का टाइम मैनेजमेंट किया, दोनों के बहुत अच्छे मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में आए, क्योंकि मैनेजमेंट उनका देखने वाला एक ही बंदा था, वो मैं था, और उस मेरे अकॉर्डिंग वो चल रही थी। मैंने उनको कभी भी सैटरडे में स्कूल जाने नहीं दिया, क्योंकि उनका गार्जियन मैं था। मैं सैटरडे स्कूल उनको नहीं जाने देता था। सैटरडे और संडे मैं ये 2 दिन बचाता था, और ये 2 दिन का यूटिलाइजेशन मैं ऐसे करता था, 4 आवर और 4 आवर, 4-4 घंटे की मैं उनको शिफ्ट लगाता था पढ़ाई की, और उनके 90+ नंबर्स देखने के लिए मिले। क्यों? बहुत कम समय में, आधा समय तो उन्होंने गुजार दिया था खेल मस्ती में, उनको लगता था भैया हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उनके हाफ ईयरली एग्जाम हुए, उनके कम मार्क्स आए, तब उनकी बुद्धि खुली कि ना भैया कुछ नहीं करेंगे, भैया केवल बता सकते हैं, पढ़ना हमें है। और वो 3 घंटे को टारगेट करते थे, मेरी बहन भी 3 घंटे को करती थी ना। बच्चा, आपको इस फार्मूले को टारगेट करना है। पहला फार्मूला ये है कि जितने दिन स्कूल बंद रहे उसका एडवांटेज आपको उठाना है। दूसरा, बंद रहे या ना रहे, सैटरडे को नहीं जाना है, 4-4 घंटे की शिफ्ट लगानी है, और 4-4 घंटे की शिफ्ट में कैसे पढ़ाई करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। आपने क्या सीखा, जितनी भी छुट्टी है उसमें बल भर पढ़ाई करना, दशहरा मत मनाना, दीपावली मत मनाना, कुछ मत करना, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और ये 4-4 घंटे की शिफ्ट जो मैंने बताया, इसको लगाना स्टार्ट कर दो। 4-4 घंटे की शिफ्ट लगाओ छुट्टियों के दिनों में, तो 12-12 घंटे की जब पढ़ाई करोगे मजा आ जाएगी तुमको। तो इस तरह से आपको पढ़ाई का टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट में आपने सीखा है कि आपको सैटरडे स्कूल नहीं जाना है, आपको 4 आवर की शिफ्ट लगाना है, और 3 आवर तो पर डे पढ़ना है। ये 3 आवर तो पर डे वाला हो गया कि पर डे इसको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि हर बच्चा इसको पढ़ रहा है, तो इसमें हमारा कुछ नहीं होगा, इसको तो करना ही करना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चा? अब देख, आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं? आपके पास सब्जेक्ट है, पहला तो साइंस आ जाता है, और साइंस में भी आपके 3 सब्जेक्ट हो जाते हैं। केमिस्ट्री में लगभग आपके 3 चैप्टर आएंगे, बायोलॉजी में लगभग आपके 2 चैप्टर आएंगे, फिजिक्स में लगभग आपके 2 चैप्टर आएंगे। इतना तो पहले प्राथमिक तौर पर कंप्लीट ही होना चाहिए। तो कैसे कंप्लीट होगा? देख, चैप्टर नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूं, केमिस्ट्री में बहुत आसान है, चैप्टर नंबर 2 बहुत आसान है, चैप्टर नंबर 3 बहुत आसान है। इन तीनों को कंप्लीट करने में अगर आप 3 आवर का भी समय देंगे, तो 3 आवर का समय लगा लेंगे, तो टोटल कंप्लीट करने में आपको 9 घंटे का समय लगेगा, और 9 घंटे में आप पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हैं, जो आज तक आपने नहीं किया। सर कैसे कंप्लीट करेंगे? अरे हमारा प्यारा सा बैच चल रहा है, सारथी बैच। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो 349 रुपए का मात्र ये बैच है, जिसमें मैं आपको कंप्लीट साइंस पढ़ा रहा हूं, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो। और अभी अभी इस बैच को हमने स्टार्ट किया है, 15 सितंबर को स्टार्ट किया है, और आज 20 सितंबर है। 15 सितंबर को स्टार्ट किया है, और आज 20 सितंबर है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, और ये वीडियो आपको 25 तक के अंदर ही मिल जाएगी। यानी इतने में मैंने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा दिया, चैप्टर नंबर 2 पढ़ा दिया, और चैप्टर नंबर 3 पढ़ा दिया। जब तक आपको वीडियो मिलेगी तब तक मैं चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर चुका हूंगा। और वेल एक्यूरेट नोट्स, मॉडल पेपर्स, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का हर पैटर्न, जो बच्चा यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का देख रहा है ना, उसका सारा पैटर्न आपको इस सारथी बैच में। ये जो बैच है इसका नाम क्या है? इसका नाम है सारथी बैच। इसको और डिटेल में जानना चाहते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड की है, आप जाकर वहां से सारथी बैच को देख सकते हैं कि इस बैच में क्या है, कैसे मिलेंगे, क्या चीजें रहेंगी। ठीक है ना? तो सारथी बैच के साथ जुड़ोगे तो साइंस और मैथ की कोई दिक्कत नहीं, अपने आप कंप्लीट हो जाएगा वो। इसके लिए टारगेट ही मत लगाओ, रोज हमारे साथ 1 घंटे पढ़ाई करो, रात में लाइव हम रहेंगे, 1 घंटे हमारे साथ पढ़ाई करो, सब कंप्लीट करवा देंगे हम, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। फिर बायोलॉजी में आ जाओ। बायोलॉजी में लाइव प्रोसेस को पढ़ने में लगभग आपको 6 घंटे का समय लगेगा, और आपको इसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को पढ़ने में 2 आवर का समय लगेगा। यानी 8 घंटे में आप क्या कंप्लीट कर सकते हैं? बायोलॉजी भी कंप्लीट कर सकते हैं। और इसको पढ़ने में टोटल 10 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि बच्चा फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल भी करना है, सारी चीजें करना है, तो 10 घंटे का समय लगेगा। यानी अगर आपने 2 सैटरडे का टाइम मैनेज कर लिया ना, 2 सैटरडे, या मैं कह रहा हूं केवल 2 दिन आपने छुट्टी कर ली, संडे और सैटरडे, एक संडे सैटरडे और दूसरा संडे सैटरडे, यानी आपने पहली छुट्टी की, आपने सैटरडे और संडे की छुट्टी कर दी, दूसरी छुट्टी आपने की सैटरडे और संडे की छुट्टी कर ली। इन दोनों से ये कंप्लीट का आपका जो साइंस है वो कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा साइंस ही कंप्लीट हो जाएगा केवल 2 दिनों में। केवल 2 दिनों में, 2 दिनों की छुट्टी में पूरा कंप्लीट साइंस का पूरा लोड जो है, जो बैकलॉग पड़ा था सर में, वो पूरा का पूरा बैकलॉग कंप्लीट हो गया, पूरा का पूरा बैकलॉग कंप्लीट हो गया। और जो बच्चा सारथी बैच से जुड़ा होगा वो तो मजे कर रहा होगा, उसको तो डिटेल में एक बातें सिखाई जा रही हैं, कौन सा क्वेश्चन यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में आएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे लिखते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। तो अभी तक अगर बैच नहीं लिए तो 349 रुपए यार क्यों बचा रहे हो? मॉडल पेपर पढ़ाऊंगा, मॉडल पेपर समझाऊंगा, लिखने का तरीका बताऊंगा, नोट्स दूंगा, सारी चीजें दूंगा, वेल एक्यूरेट पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लाइव क्लासेस चलेंगी, जो आपको एक बड़े से बैच में मिलता है। पीडब्ल्यू नेक्स्ट टॉपर जो देते हैं आपको, वो सारी चीजें आपको इस सारथी बैच के अंदर 349 रुपए मिल जाएंगे यार। और इसको तुम 32 बार पढ़ के बोर्ड एग्जाम में जा सकते हो।
हो, इसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, एक क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सारथी बैच से जुड़ो, ये 349 रुपए मत बचाओ, बचाने से कोई मतलब नहीं है। एक बार लगा दोगे ना, अगर मैं आपसे कह दूं 349 रुपए मुझे दो, मैं तुम्हें 70 में से 70 नंबर दिला दूंगा, क्यों नहीं दे दोगे मुझे? और मैं अगर कह रहा हूं कि 350 रुपए मुझे दो, मैं 70 में से 70 नंबर दिलाऊंगा साइंस में, मेरी गारंटी है। तो भाई पे करो और जाके ऐप में बैच को परचेज करो। साइंस में हमने केमिस्ट्री 90% खत्म कर दी है, जाके जुड़ो उस बैच के साथ, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं किसकी, मैथ की। तो भाई मैथ में पर डे आप एनसीईआरटी लगाएं। जैसे सैटरडे में बैठ गए 3-4 चैप्टर की एनसीईआरटी सॉल्व कर ली, संडे में बैठ गए उन 3-4 चैप्टर की क्या कर लिया, पीवाईक्यू लगा दिया, आपका मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यानी आपको ये जो सैटरडे और संडे वाला कॉम्बिनेशन है ये बना के रखना है, ये बना के रखना है। तो संडे और सैटरडे वाला कॉम्बिनेशन बना के रखोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका मैथ भी कंप्लीट हो जाएगा। और इनमें जो बातें आपको याद रखनी है मैं आपको बता दूं, ये जो एसएसटी है ना, एसएसटी में आपको कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है। एनसीईआरटी डाटा, एक दिन बैठो पूरा एनसीईआरटी का डाटा लिख डालो, फिर इसके बाद एनसीईआरटी की जितनी स्टोरी है आपको रफली पता होना चाहिए। बहुत सारे चैनल हैं एनिमेटेड वीडियो बनाते हैं, वो देख लो। फिर एनसीईआरटी के कंप्लीट पीवाईक्यू करवा दो। तो पीवाईक्यू मेरे ही चैनल पर जीवन बैच है, जिसमें मैंने आपको फ्री पर पढ़ाया है, कोई पैसा रुपया नहीं, कोई पैसा नहीं, फ्री पर। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का जितना बच्चा उसको फ्री पर सारी चीजें मिल रही है। तो सोचो अगर आप इस पीवाईक्यू को देख लें, एनसीईआरटी डाटा तैयार कर लें और स्टोरी जान लें चैप्टर की, तो भाई आपकी सृष्टि अपने आप तैयार हो गई। याद करके कोई नहीं जाता। मेन चीज है एसएसटी में 20 नंबर के एमसीक्यू को सही करना। अगर ये सही कर लिया तो बाकी के सारे नंबर आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आप लिख के आएंगे। तो ये मेन चीज है एमसीक्यू, जो मैं आपको पीवाईक्यू करा रहा हूं ना, इसको अच्छी तरीके से करो। उस बैच के साथ जुड़ो, फ्री का बैच है। और अगर साइंस के बैच के साथ जुड़ना चाहते हो भाई जुड़ जाओ, मत सोचो यार 349 कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। रिचार्ज होता है 1 महीने का मोबाइल का रिचार्ज, और उस बैच के साथ जुड़ जाओगे, जीवन बन जाएगा तुम्हारा। चलो फिर हिंदी और आपका इंग्लिश दोनों ही आपको पेपर के अकॉर्डिंग चलना है। कोई भी पेपर उठा लो किसी ईयर का, कोई भी पेपर उठा लो किसी ईयर का, और पेपर के अकॉर्डिंग इसकी तैयारी करो। कैसे तैयारी करोगे? जैसे आपने पेपर उठा लिया, पहला क्वेश्चन आपने एमसीक्यू हटाओ, पहला क्वेश्चन आता है गद्य के रेखांकित अंश की व्याख्या करने का। तो गद्य के सारे पॉइंट जितना गद्य है वो पूरा तैयार कर डालो। फिर रेखांकित वाला तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन आता है पद का रेखांकित, तो पद तैयार कर डालो। अगला क्वेश्चन जैसे मान लो आता है कि आपका एक श्लोक आता है, एक श्लोक याद कर लो, फिर श्लोक की व्याख्या आती है उसे याद कर लो। तो आप पेपर के अकॉर्डिंग आगे बढ़ो। अब समय इतना नहीं बचा, पेपर के अकॉर्डिंग आगे बढ़ो। जिस तरह से पेपर में क्वेश्चन आते हैं उसी तरह से तैयारी करते चले जाओगे, आपका हिंदी और इंग्लिश भी तैयार हो जाएगा। इसके बाद भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो, वो प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व कर दूंगा। कमेंट करो भैया, मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं आपके साथ नहीं हूं। इन एवरी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में मैं आपके साथ हूं। और प्री बोर्ड में टारगेट बनाओ यार कि 100 में 100 सभी नंबर में हो, सभी पेपर में 100 में 100 नंबर हो। 70 नंबर का पेपर 30 नंबर के स्कूल में, यानी आप एकदम टॉप कर जाए, इसमें टॉप करने का लक्ष्य बनाओ। जब इसमें टारगेट बनाओगे तो आपका बोर्ड अपने आप सही हो जाएगा। प्री बोर्ड अब आपका अगला स्टेप होना चाहिए, क्योंकि हाफ ईयरली गया, अब प्री आपका अगला स्टेप होना चाहिए। क्योंकि प्री बोर्ड खराब जाएगा ना, उसी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स मिलते हैं। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में बच्चा जो मार्क्स मिलते हैं वो प्री बोर्ड के अकॉर्डिंग मिलते हैं, जो 30 नंबर मिलते हैं ना स्कूल से। अगर प्री बोर्ड खराब जाएगा ना तो टीचर कम नंबर देगा, वो जानेगा कि बच्चा पढ़ने में होशियार नहीं है। तो प्री बोर्ड की तैयारी करो, बढ़िया तैयारी करो, लग के तैयारी करो। इसके बाद मुझे बताओ कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो इसके बाद फिर कमेंट करो, ठीक है ना। आज जो मैंने बताया उसको अच्छी तरीके से आप समझ चुके होंगे। मैं चलता हूं, मिलता हूं जल्दी एक नए लेक्चर के साथ, एक नए पॉइंट के साथ। आई होप सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो गई होंगी। सारथी बैच के साथ जल्दी जुड़े। थैंक यू, टाटा, बाय बाय बच्चों, बाय।